शहजादी के दोस्तों, आज मैं आपको छठी पूजा कैसे की जाती है इसकी जानकारी इस वीडियो में दूंगी दोस्तों। तो जो छठी पूजा जो होती है वो हमारा बेबी जब बॉर्न होता है तो 5 दिन बाद में जो छठा दिन आता है उस दिन ये पूजा की जाती है दोस्तों। और छठी पूजा के लिए हम लोग को जो तैयारी करनी पड़ती है वो ये है कि एक तो घी का दीपक तैयार करना पड़ता है दोस्तों। एक थोड़ी सी मेहंदी थोड़ी सी खोलते हैं और आपके पास कोन वाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोन वाली मेहंदी हो जाती है। एक काजल निकालने के लिए कोई चम्मच होती है वो, या कटोरी में जिसमें भी आप काजल निकालेंगे वो रखा जाता है। ईयरबड रखी जाती है दोस्तों। और एक कटोरी के अंदर में थोड़ा सा गेहूं रख के और उसके ऊपर रुपया रखते हैं दोस्तों, रुपए का लिफाफा रखते हैं, क्योंकि वो ननद को पाँव छू के वो जो लेडीज़ है वो अपनी ननद को देती है। या कोई ननद नहीं है तो जो भी उसको वो पूजा करा रहा है, जेठुती या कोई भी उनके घर की बहन बेटी वो पूजा करवा रही है तो वो उसको वो पाँव छूकर छठी पूजा का नेक देती है। और एक होता है दोस्तों, इसमें माई का भोग बनाया जाता है। तो भोग में किसी किसी के घर में मूंग चावल में घी और चीनी डालकर बनाया जाता है, किसी के घर में मीठी लापसी बनाई जाती है और किसी के घर में तो और ज़्यादा भोग बनाते हैं, पूड़ी सब्जी 2-3 तरह का मीठा, इस तरह से भोग बनाते हैं। तो वो भोग तो आप अपने घर के हिसाब से ही बना सकते हैं दोस्तों। जो भी आपके घर में भोग बनता है उस हिसाब से आप भोग बना सकते हैं। और जो छठी माई जो मांडनी होती है दोस्तों, वो इस तरह से होता है कि आप पेन से ये जो शेप है, इस तरह का ये जो शेप है ये आप बना सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ये शेप। तो ये इस तरह का जो शेप होता है वो पहले कागज पे ऐसे बना लिया जाता है। फिर उसके बाद में इसको वैसे तो गोबर से ही बनाने का रिवाज होता है दोस्तों, कि इसको गोबर से ही मतलब इस शेप के ऊपर इस तरह से गोबर से ऐसे पूरा जो शेप होता है वो दे दिया जाता है। मगर कोई कारण से आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर आपको गोबर अवेलेबल नहीं है तो आप मेहंदी को भी गाढ़ी गाढ़ी खोल कर और उसको भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास मेहंदी भी नहीं लाई हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आप ये ऑप्शनल है, मतलब मैं आपको जो बता रही हूँ वो ऑप्शनल है। आप अपने स्टेट की मिट्टी को भी लेकर कर सकते हैं, या कोई गमले या गाछ की जो मिट्टी होती है उसको भी ले सकते हैं। क्योंकि आजकल बच्चे अब्रॉड में भी जाकर रहते हैं और उनके घर से यदि फ़ोन जाता है कि छठी पूजा करनी है तो फिर गोबर तो मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये सब आप जो मैं अलग से रीति रिवाज बता रही हूँ, ये अगर कोई आप ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पर अवेलेबल नहीं है या अब्रॉड में रहते हैं तो उस तरह के बच्चों के लिए ये सब मैं बता रही हूँ कि आप ऑप्शनल है कर सकते हैं। और अगर आप गांव में रहते हैं तो फिर आपका गोबर मतलब आपको मिल ही जाएगा। उसको बनाने के बाद दोस्तों एक गत्ते के ऊपर में दीवार पे नहीं बना के एक गत्ते का टुकड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर में चार्ट पेपर चढ़ा के पेन से पहले ये आकृति बना के फिर उसके बाद जो भी गोबर या मेहंदी जिससे भी आपको करना है इस शेप को पूरा दे दीजिए। और फिर उसके बाद में क्या होता है, एक लाल कपड़े से इसको ढका जाता है दोस्तों। लाल कपड़े से ढक के और उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया जाता है, ऐसे घूंघट की तरह जैसे लगे। क्योंकि कहते हैं कि बेमाता अपना फेस किसी को नहीं दिखाती है, इसलिए थोड़ा सा घूंघट जैसा ऐसे निकाल दिया जाता है। तो ये सारी तैयारी हम लोग करके बैठ जाते हैं। और ये जो नेक होता है दोस्तों, ये जापा के रूम में होता है, यानी जो चच्चा जो जहाँ सोई भी रहती है, अब वो चाहे हॉस्पिटल में सोए, क्योंकि कोई कारण से यदि सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है तो छठे दिन वो घर नहीं आती तो फिर हम लोग को हॉस्पिटल में ये नेक करना पड़ता है। मगर अगर आपके घर आ गई तो जहाँ पर जच्चा सो रही है वहाँ पर उसके सिरहाने में, मतलब जिधर उसका सर है उस साइड में टेबल के ऊपर में इनको आप बेमाता जी को विराजमान करा दीजिए। उनके सामने घी का दिया चासा जाता है दोस्तों, तो घी थोड़ा कम ही डाले। जापा का कम मतलब रूम होता है, वहाँ पर बेबी भी रहता है, तो वो दिए में से जो धुआं निकलता है उससे कभी कभी बेबी को प्रॉब्लम हो जाता है। तो थोड़ा सा ही घी डाले कि ज़्यादा देर तक वो दिया ना चसे।
और जो चम्मच होती है काजल निकालने के लिए वो रख लेते हैं, जो भोग होता है वो रख लेते हैं, और गेहूं के अंदर रुपए का लिफाफा डाल कर रख लेते हैं। फिर वो जो जच्चा होती है दोस्तों, वो जो कपड़े पहनी हुई रहती है वही पहनती है, जच्चा नए कपड़े नहीं पहनती है। मगर हमारा जो बेबी होता है वो आज के दिन पहली बार दोस्तों नए कपड़े पहनता है। मतलब इतने दिन तक वो पुराने ही कपड़े पहनता है, अपने बहन भाइयों के, बुआ के बच्चों के या ताई के बच्चों के, या कोई कोई दादी को शौक होता है तो उठा के रख देती है, तो अपने पापा के ही जो छोटे हुए वे कपड़े रहते हैं, मतलब बचपन में पहने हुए वो कपड़े पहनता है। मतलब इस तरह से वो 5 दिन निकालता है। मगर आज के दिन वो जो बेबी है वो नए कपड़े पहनता है, और उसकी बुआ उसके काला पतला सा धागा बांध देती है ताकि उस बेबी की नज़र न लगे। और फिर वो बुआ अपनी गोद में लेकर उसके, अगर बॉय है तो इस तरह से टेढ़ा टिका निकालते हैं दोस्तों, ऐसे टेढ़ा, क्योंकि अपने राजस्थान में ऐसा होता है कि जब तक ढूंढ का नेक नहीं होता है तब तक बॉय के सीधा टिका नहीं निकालते, और गर्ल है तो आप सीधा टिका निकाल सकते हैं। वो टिका निकालने के बाद वो बुआ उसको गोदी में लेके बैठ जाती है, और वो जिसके बेबी हुआ रहता है दोस्तों वो नहाती नहीं है, क्योंकि अपने में ऐसा है कि पांची वाले दिन नहलाते हैं, या छठी पूजा में तो बहुत कम ही लोगों के नहलाते हैं। बट अगर आपके नहीं नहलाते तो फिर उस दिन क्या करते हैं कि ऐसे लट्टी ले ली जाती है, उस लट्टी को ऐसे पानी में भिगो दिया जाता है, ताकि ऐसे हुआ कि भाई सर धो लिया, ऐसे बस एक लट्टी को भिगोते, पूरे बाल को नहीं भिगोते दोस्तों, पूरा शैम्पू नहीं करते उसके। और थोड़ी सी जो मेहंदी होती है वो भी एक डॉट यहाँ पर थोड़ा सा लगा दिया जाता है, एक डॉट सामने एक डॉट पीछे, एक डॉट इधर भी सामने एक डॉट इधर भी पीछे, इस तरह बस इतना सा ही मेहंदी लगा दिया जाता है। और वो जो भी उसको पूजा करवा रही दोस्तों वो वहाँ पर उसके दिया चार्ज देती है, और थोड़ा सा मूंग चावल भी रख लेते हैं दोस्तों, ऐसे आखा डालती है, और वो जिसके बेबी होता है वो सिर्फ उसको टच करती है और दूर से ही हाथ जोड़ लेती है। वो बेमाता की उस दिन पूजा नहीं करती है। और जो बेबी होता है उसकी बुआ क्या करती है, उस दिया में अगर चांदी की चम्मच है तो उससे, या जो भी चम्मच आपके पास है उससे थोड़ा सा उस धुआं से काजल बना लेती है। और आजकल डॉक्टर अलाउ नहीं करते हैं इसलिए काजल तो नहीं डालते हैं, मगर यहाँ पर और यहाँ पर एक छोटी छोटी बिंदी दे दी जाती है दोस्तों काजल की, और थोड़ा सा आईब्रो बना दिया जाता है हल्का सा, ज़्यादा नहीं बनाते हैं क्योंकि बेबी बहुत सॉफ्ट होता है, 6 दिन का बच्चा, मतलब एकदम रुई की पहल जैसा होता है, तो उसको ज़्यादा हम लोग टच वच नहीं कर सकते। क्योंकि ऑलरेडी जब पाइची का नेक होगा 20 दिन बाद या 25 दिन बाद जब भी, तो उस समय तो उसके वो बुआ अच्छे से आईब्रो बनाएगी, सब कुछ करेगी, और हमारा बेबी भी रेडी हो जाएगा ये सब कुछ करवाने के लिए। तो छठी पूजा के दिन ज़्यादा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, हल्का सा करवा के बस शगुन कर देना चाहिए। उसके बाद वो जो बुआ होती है, वो जो लेडीज़ होती है जिसकी वो बेबी हुआ है, वो गेहूं का जो प्याला रहता है वो, या किसी के सप्तधान भी देते हैं, तो जो भी आपके देते हैं वो, और रुपए का लिफाफा वो उसको पाँव छूकर उसकी ननद को देती है। ये जो लिफाफा होता है दोस्तों ये उसकी सास के द्वारा दिया जाता है उसको, उसके पीहर से ये लिफाफा नहीं आता है। छठी पूजा का लिफाफा जो होता है वो उसके पीहर से नहीं आता है लड़की की, उसकी सास देगी, और फिर वो अपनी ननद को वो लिफाफा दे देती है। उसके बाद जब वो दिया बड़ा हो जाता है तो उसको तो उठाकर रख देते हैं साइड में, और जो भोग होता है वो भोग लगा दिया जाता है बेमाता के, जो भी आपने बनाया है, किसी के मूंग चावल का बनता है, किसी के लापसी का, या किसी की पूरी रसोई बनती, जो भी है वो भोग लगा के भोग में मिला दिया जाता है दोस्तों। और एक पेन और कॉपी भी छठी पूजा के दिन वहाँ पर मतलब रखा जाता है। तो पेन के कॉपी के ऊपर में दोस्तों एक सतिया बनाया जाता है बहुत सुंदर सा, उस सतिया को दोनों 3 तरफ से ऐसे 2 लाइनों से बंद कर देते हैं, ऊपर से और साइड से, और नीचे 3 बिंदी दे देते हैं। और फिर उसके बाद में उसमें लाल या हरे रंग का पेन उस कॉपी के अंदर डाल के उस बेबी के सिरहाने पे रख दिया जाता है। ऐसा कहते हैं कि बेमाता आधी रात को आकर उस बेबी का भाग्य लिख कर जाती है, तो वो पूरी रात उसके सिरहाने रहता है। और वो जो बेमाता भी हमने बनाई थी वो भी वो सिरहाने पर एक साइड में, मतलब ऐसे टेबल के ऊपर या जैसे भी आप अरेंज कर सकते हैं वैसे रख देते हैं। और कोई दीवार पे मारता है तो फिर ठीक है, लेकिन दीवार पे नहीं मारना चाहिए क्योंकि फिर वो थोड़ा सा उसमें हाइजीन का प्रॉब्लम आ जाता है।
तो आप एक गत्ते पर बांधे तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि दूसरे दिन आप उसको हटा सकते हैं। मगर दीवार पे मांडे हुए को नहीं हटा सकते तो उस पर मच्छर वच्छर आके बैठते हैं और वो चापा का रूम रहता है, तो हम लोगों को थोड़ा वहाँ हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। और उसके बाद में रात भर वो वैसे ही रहता है। और जहाँ तक वो दोस्तों, वैसे तो 11-12 बजे तक बोलते हैं नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बेमाता उसी समय आकर बच्चे का भाग्य लिखती है, तो सबको जागना चाहिए। मगर अगर सोना है तो आप सो सकते हैं, मगर उस बेबी के सिरहाने वो पेन और कॉपी रख देते हैं और वो बेमाता वहीं रहती है। बाकी दिया भोग प्रसाद सब वहाँ से हटा देते हैं और फिर सुबह उठकर उस पेन और कॉपी को उठाकर ऊपर रख देते हैं, मतलब अलमारी के अंदर रख देते हैं। जो बेमाता अगर आपने गत्ते पे बनाई है तो उसे विसर्जन करने के लिए उनको भेज देते हैं। इस तरह से ये छठी का नेक बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही सरल ढंग से किया जाता है दोस्तों। ऐसे तो इसको बहुत धूमधाम से नहीं मनाते हैं, बट अगर मन के भाव से सोचा जाए तो ये बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला नहीं है, क्योंकि आज के दिन बेमाता आकर हमारे बच्चे का भाग्य लिख कर जा रही है। तो ये बहुत ही धूमधाम से ही मतलब मन के भाव से ये बहुत ही बड़ा उत्सव है आज के दिन हमारे लिए। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे राजस्थान में तो ये परंपरा होती है, कंपलसरी है। अगर हम सिटी में भी रहें और राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो हम लोग इस परंपरा को, ये जो रीति रिवाज होती है इसको हम लोग करते हैं। मगर आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके स्टेट में भी ये रिवाज किया जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने लाइक के बटन को नहीं दबाया तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिए। जय दादी की।